विक्की की पोटली में आपका स्वागत है। आज मैं बिगिनर्स को बताने वाली हूँ कि बेबी बूटी कैसे बनाई जाए। ये बनाना बहुत ही आसान है। इसे ऊपर से शुरू किया जाता है और फिर इस तरह से बुनते हुए यहाँ पर आकर हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं। 3 हिस्सों के बाद इसको हम जोड़कर और इस तरह से बना लेते हैं। तो ये इस हिस्से में और इस हिस्से में हम डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैंने ऐसी ऊन ली है जिसमें अपने आप ही डिज़ाइन बनकर चला आएगा और आपको डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको इस बूटी के सहारे हम बेसिक बुनना शुरू करेंगे। तो चलिए, मैंने सबसे पहले इसमें 30 फंदे डाले हैं, सिंपल फंदे डाले हैं बिल्कुल। और ये थोड़ी सी अगर पतली ऊन हो तो आप 32 या 34 फंदे भी डाल सकते हैं। 30 फंदे डालने के बाद में हमने इसको पहली सिलाई को उल्टा बुना है। उल्टा बुनने से हमारे रोज़ जो हैं वो बहुत सुंदर बनकर आती हैं और एक सार बनती हैं। ये हम 30 फंदों को बुन रहे हैं और हमारी ये पहली सिलाई है। इस तरह से हम ये 8 सिलाई बुनेंगे और पहली सिलाई हम उल्टी बुनेंगे और बाकी भी 7 सिलाइयाँ उल्टी बुनेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई चल रही है। ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो रही है। अब हम ये चौथी सिलाई पर चल रहे हैं। ये हमारी चौथी सिलाई भी यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम ये 5वीं सिलाई पर चल रहे हैं। ये हमारी यहाँ पर 5वीं सिलाई कंप्लीट होती है। अब हम छठी सिलाई पर चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी छठी सिलाई कंप्लीट होती है और अब हम यहाँ 7वीं सिलाई पर चल रहे हैं। ये देखिए, 7 सिलाई बनने के बाद में इस तरह से 4 रोज़ बन जाती हैं उल्टे उल्टे। और इसमें देखिए, धागा जो है हमने शुरुआत की वो इस तरफ आता है और इसके ऊपर 1 2 3 4 रोज़ बन गई। ये देखिए, यहाँ भी 1 2 3 4 हैं। अब इसके बाद में हम ये सीधी सीधी 16 सिलाई बुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 16 सिलाई बुनना। सीधी सीधी
16 सिलाई बनाएंगे। कुल हमको 18 सिलाई बनानी है, लेकिन 16 सिलाई के बाद में हमको डोरी के लिए जाली बनानी होती है। तो ये 18 सिलाई इस तरह से बनेगी कि एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी, यानी एक निट सिलाई और एक पर्ल सिलाई। अब ये देखिए, ये हम चल रहे हैं पर्ल पे, यानी उल्टी सिलाई पर। तो ये देखिए, उल्टा उल्टा बुनेंगे हम ये सारा। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 सिलाई पूरी कर ली है। और अब ये 16 सिलाई के बाद देखिए इस तरह से बनेगा। इसको चाहे आप यूँ नाप कर भी देख सकते हैं या रोज़ गिन कर भी देख सकते हैं। अब अगली 2 सिलाई में हम जाली बुनेंगे। तो जाली कैसे बुनेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, 2 फंदे बुने, ऊन आगे, फंदे को पलटा और इसकी गर्दन के पीछे से लेकर 2 फंदों का एक किया। ये देखिए, इस तरह से 2 फंदों का एक किया। पलटने से थोड़ा सफाई आती है, फंदे को पलटेंगे तो। इस तरह से 3 फंदे हमने लिए, फिर फंदे को पलटा, 2 का एक किया। इस तरह से 1 2 और 3, फिर ऊन आगे किया हमने और फंदे को पलटा और फिर इस तरह से जाली बना रहे हैं। तो जब जाली बनती है तो एक ऊन आगे वाला फंदा जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमको एक फंदा घटाना होता है। अगर हम घटाएंगे नहीं तो ये फंदे बहुत सारे बढ़ जाएंगे। इसलिए बिगनर्स को ये बताना ज़रूरी है कि जैसे जाली बनती है वैसे ही फंदा बढ़ता है और हमको उसके साथ ही 2 का एक करना होता है। इस तरह से 3-3 फंदों के डिफरेंस से अगर हम जाली बनाते हैं तो डोरी पिरोने में भी आसानी रहती है। इस तरह से हमारी जाली वाली सिलाई पूरी होती है और अब हम अपनी उल्टी सिलाई पर चल रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से जाली वाली रो भी कंप्लीट हुई हमारी। इस तरह से जाली बन गई है यहाँ पर। अब ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर हमारे पास 30 फंदे हैं और इसको हमें 3 हिस्सों में बांटना है। तो किनारे पर हम 8-8 फंदे रखेंगे, बीच में हम 14 फंदे रखेंगे। नॉर्मली निटर्स बराबर फंदे बांटते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किनारे पर 8 रखूँगी और बीच में, क्योंकि बड़ा हिस्सा होता है, इसमें 14 फंदे रखूँगी और किनारे पर 8 फंदे रखूँगी। इससे ये खूबसूरत बूटी बनती है। और ये देखिए, इसको ब्यूटीफाई करने के लिए हम उल्टा बुनते हैं, यानी पर्ल बुनते हैं। तो मैं यहाँ पर ये 8 फंदे बुन रही हूँ और 8 फंदे बुनने के बाद में बीच में ये देखिए 14 फंदे और बुन रही हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब ये देखिए, यहाँ पर ये 8 फंदे रह गए। अब काम को पलट के हम वापस से 14 फंदे बुनते हैं और इस तरह से हमको बीच के 14 फंदों की कुल 20 सिलाई करनी है। ये देखिए, 14 फंदे फिर बुनकर हम 8 फंदे छोड़ते हुए वापस से टर्न कर लेंगे और इस तरह से हम ये 20 सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और ये हमको उल्टा उल्टा ही बुनना है, ये हिस्सा भी 14 फंदों का। ये देखिए, फिर हमने पलट लिया
और इस तरह से हम ये चल रहे हैं बुनते हुए 14 फंदों को बीच में से। ये देखिए हमारी अंतिम सिलाई भी पूरी हो गई है और हमने ये 20 सिलाई पूरी कर ली है। अब हम इसमें जो किनारे में लूप्स बन गए हैं उसमें से 10 सिलाई में से 9 फंदे आराम से उठ जाते हैं। तो ये देखिए 9 लूप बन गए हैं और इस तरह से हर लूप में से हमने सिलाई निकाल ली और ये इस तरह से 9 स्टिचेस हमारी सिलाई पर आ गए हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम 9 स्टिचेस उठा लेते हैं 9 लूप्स में से। देखिए बहुत ध्यान से देखिए लूप्स बने हुए हैं और ये किनारे के लूप्स हमको कुछ भी नहीं करना है और ये बिगिनर्स के लिए बहुत आसान रहता है। ये इस तरह से 9 स्टिचेस उठ गए। मैंने आपको अलग अलग सिलाई में इसलिए बताया है ताकि आपको ये मालूम चले कि ये किस तरह से शेप बनी है।
क्योंकि बिगनर्स को नहीं समझ में आता कि ये हमने जो बीच के 14 फंदे बुने वो कैसे और कहाँ गए। तो ये देखिए इस तरह से ये शेप बनी है। और अब ये किनारे किनारे पर 8 फंदे रह गए, बीच के 14 फंदे रह गए। तो हमने क्या इस तरफ से ये बुने नहीं थे जो लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहाँ के फंदों को बुनने के लिए अब ये देखिए ये धागा हमारे काम का नहीं, इसको मैंने कट किया। और मैं जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम नहीं बुन पाए थे और हमने यहाँ से काम को टर्न किया था, मैं यहाँ पर बुन रही हूँ इसको उल्टा करते हुए, और एक फंदा मैं उठा रही हूँ एक्स्ट्रा। तो ये हमारे इधर से 9 फंदे हो गए, यानी हमने इसको 9 फंदे कर लिए हैं। और ये देखिए ये उल्टा उल्टा बुन लिया हमने। अब ये दोनों साइड हमारे ये फंदे हो गए हैं, और दूसरी साइड भी मैं एक फंदा उठा लूँगी जब इस तरफ आऊँगी। और अब मैं इसको पूरे काम को एक ही सिलाई में ले रही हूँ। आपको मैंने बताने के लिए कि ये किस तरह से शेप बनी, अलग अलग सिलाइयों में लिया था। अब ये देखिए मैं इसको उल्टा उल्टा बुन रही हूँ, और जहाँ जहाँ इस रास्ते में हमारे ऊन के धागे अलग से आ रहे हैं उनको मैं नॉट लगाते हुए चलूँगी। देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदों के जो 9 फंदे किए थे उनको ले लिया हमने। अब ये जो हमने 9 फंदे लूप्स में से उठाए उनको लिया। हम इस धागे को भी दबाते हुए चल रहे हैं। अब ये देखिए हमने ये 9 फंदों को बुन लिया है। ये हमारी एक सिलाई और फ्री हो गई, और ये यहाँ से फिर मैं इसको नॉट लगा रही हूँ धागे को, और इसको एक ही सिलाई में ले रहे हैं हम फिर से। और ये देखिए हमने इसको इस तरह से दबा लिया है, धागे को हम यहीं दबाते हुए चल रहे हैं। इससे क्या काम में नीटनेस आती है, सफाई आती है। अब ये इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखिए एक सिलाई और फ्री हुई। अब हम ये जो लूप में फंदे उठाए थे 9 फंदे, ये बुन रहे हैं हम। और ये देखिए हम इसको, ये अंतिम फंदा है हमारा, और हम ये किनारे से एक फंदा हमने और उठाना है इसमें। ये देखिए ये फंदा मैंने और उठा लिया। तो इस तरह से हमने 10 फंदे किनारे पर उठाए, और 30 फंदे हमारे पास पहले से थे, तो हमारे पास कुल फंदे हुए 50। अब इन 50 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कुल 7 सिलाई करेंगे। हमको पर्ल करना है, यानी उल्टी सिलाई बुननी है 7 सिलाई के बाद में हम इसको बंद करेंगे।
अब ये देखिए मैंने 7 सिलाई बुन ली है और 8वीं सिलाई में मेरे पास जो 50 फंदे थे उनको मैं आधा आधा सिलाइयों पर ले लूँगी, यानी 25 फंदे मैं इस सिलाई पर ले रही हूँ। ये सिलाई मैंने 2 मुँह की ली है ताकि हमको बंद करने में वापस शिफ्ट ना करना पड़े। तो ये 25 स्टिचेस मैं इस पर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारे 25 फंदे हमने गिन लिए हैं, ये 25 फंदे। और अब ये दूसरी सिलाई में मैं ये 25 फंदे बुन रही हूँ। अब ये हमारी 8वीं सिलाई कंप्लीट हो रही है, आधा आधा करते हुए फंदों को। अब ये देखिए इस तरह से 2 सिलाइयों में फंदे 25-25 फंदे हो गए। और अब हम इसको ऐसे उल्टी तरफ से मोड़कर और हम अब इन दोनों सिलाइयों के फंदों को बंद कर देंगे। अब इसीलिए हमने ये सिलाई ली थी ताकि हमारा ये सिलाई का मुंह हमें इस तरफ मिले। अब ये देखिए मैंने एक फंदा इस सिलाई का और उस सिलाई का लेते हुए ये देखिए दूसरा फंदा, 2 फंदे हो गए और इसको इस तरह से बंद कर दिया। जैसे बंद करते हैं वैसे ही बंद करना है, लेकिन हम दोनों सिलाइयों के फंदे को एक फंदा बनाते हुए इस तरह से हम इसको बंद कर लेंगे। इस तरह से ये 25 फंदे का जोड़ा बनकर ये नीचे से बंद हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम अंतिम फंदों पर पहुंच गए हैं और ये हमारा अंतिम फंदा बंद हुआ। और हम इसको इस तरह से जैसे बंद करते हैं लूप बनाकर और उसमें से ऊन निकाल देंगे और ये पहले कट करेंगे। और ये देखिए हमने इसका सिरा निकाल दिया है। ये देखिए हमारा बन गया। अब हम इसको क्रोशिया की सहायता से ये जितने भी धागे इसमें रह जाते हैं उनको हम इस तरह से कर लेते हैं ताकि ये सफाई दिखे। ये तो धागे लटकते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। ये बिगनर्स को मैं बता रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से हमने कट कर दिया है। अब हम धागे को सुई में पिरोकर इसको सिल लेंगे। जो हमारा ये बॉर्डर एरिया होता है इसको हम जिगजैग सिलेंगे, एक नीचे से और एक ऊपर से निकालते हुए। ये देखिए ये दोनों तरफ इस तरह से हमने नीचे से निकाला और उसके बाद में हमने इसको पलट लिया है और फिर इसको बहुत किनारे से बैक टू बैक स्टिच चलेंगे, उसको बैक स्टिच बोलते हैं। इस तरह से हम इसको सिल देंगे। इस तरह से हम बैक स्टिच चलते हुए हम जब गार्टर स्टिच पर पहुंचेंगे तो हम फिर से जिगजैग सिलाई करेंगे, क्योंकि गार्टर स्टिच में बैक स्टिच नहीं चलता, इसमें हम जिगजैग सिलाई ही करते हैं। अब ये देखिए इस तरह से हम धागे को पक्का करते हुए इस लूप में से निकाल लेंगे और इसको 1-2 बार और
पक्का कर लेंगे निकालते हुए लूप में से। और ये देखिए हम इसको सफाई से कट कर देंगे। अब ये देखिए हमारी ये बूटी किस तरह से खूबसूरत बनकर तैयार है। और ये देखिए दोनों बराबर बिल्कुल बने हैं। अब इसमें हम डोरी डालते हैं। तो डोरी के लिए हमको इसमें पिन में पिरो लेना है। डोरी बनाने की विधि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब ये देखिए ये डोरी डाल चुकी हूँ मैं एक उसमें। आप तीन तीन के हमने स्टिचेस का अंतर रखा था, तो अब हम इसमें पिन में पिरोकर इस तरह से हम डोरी को डाल लेते हैं। और ये हमारा ये इस तरह से डोरी बाहर आ गई। और एक डोरी को एक साइड में और दूसरी डोरी को दूसरी साइड में रखना है, ये हमको ख्याल रखना है। इस डोरी के किनारे पर अगर हम रिंग्स लगा दें तो ये और खूबसूरत बन जाती है। तो ये देखिए मैं आपको मैजिक रिंग से ये एक रिंग बनाना बता रही हूँ। मैजिक रिंग में आप स्लिप स्टिच डालेंगे क्योंकि छोटा प्रोडक्ट है तो हम ट्रेबल नहीं लेंगे। और ये स्लिप स्टिच हम 16 स्लिप स्टिच लेंगे तो ये एकदम छोटी सी गोल रिंग बन जाएगी, जिसको हम इसके किनारे लगा देते हैं। मैजिक रिंग बनाने का तरीका मेरी वीडियोस पर मिल जाएगा आपको। ये देखिए इस तरह से ये देखिए इस तरह से इसको धागे को खींच लेते हैं तो ये अपने आप गोल बन जाती है। और ये हमारे 16 स्टिचेस कंप्लीट हुए और हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ लिया और सीधा हमारी डोरी के किनारे के उस पर हम लगाकर इसको बांध देंगे। देखिए एक स्लिप स्टिच से जोड़कर मैंने इसको कट कर दिया है और लूप में से निकाल कर इसको बाहर कर लेंगे। ये देखिए, और इन धागों को हम सफाई से पीछे की तरफ मोड़ देंगे। क्रोशिया की सहायता से ये बहुत आसानी से हो जाता है। धागे को दबाने का काम बहुत ज़रूरी है, वरना धागे निकलते हुए अच्छे नहीं लगते और हमारे प्रोडक्ट की खूबसूरती को ख़राब करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने क्रोशिया से धागे को पीछे खींच लिया है और इसको हम सफाई से कट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि बिगिनर्स को मेरी ये बूटी बनाने का तरीका पसंद आया होगा। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।